आज बात कर लेते हैं अफनान का जो न्यू लॉन्च है 9 PM नाइट आउट। ये अफनान के नॉर्मल जो 9 PM की सीरीज है उससे बेहतर है या नहीं? अगर आपके पास OG 9 PM है तो क्या इसको खरीदना सही है या नहीं? इनमें कुछ सिमिलैरिटीज है या नहीं? और ये प्रोडक्ट कैसा है, पूरी डिटेल में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है ऑफ बीट अरोमा के एक नए वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पे एक लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ, इसको क्लिक करके मेरे संग व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए। और अगर आप मेरे संग इंस्टा या मेल के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरे डिटेल्स दिया हुआ, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। चलो, पिछले कुछ दिन से मैं टेस्ट कर रहा हूँ 9 PM नाइट आउट को, तो ब्रीफली इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ जिससे आपके इनिशियल क्वेश्चंस दूर हो जाए। थोड़ा सा और अच्छे से यूज कर लूंगा तो और अच्छी तरीके से बता पाऊंगा। अगर आपने इसकी पैकेजिंग देखी है, इसका बॉटल डिजाइन देखा है तो बहुत ही क्लासी है, बहुत फैंटास्टिक है, इतना ब्यूटीफुल है। उसका एटोमाइजर भी अच्छा है, लेकिन मैंने कुछ जगह ऐसा देखा कि ये थोड़ा सा फ्रूटी है और ओरिजिनल 9 PM की DNA से सिमिलर भी है। इसीलिए मैंने क्या किया, एक विफ कल्चर से 30 ml का एक इसका डीकैंट मंगवा लिया, जिससे कि अगर सेम हो तो मेरे पैसे ज्यादा वेस्ट ना हो। इसको जब मैंने यूज किया तो मैं आपको पहले तो उनका ये डीकैंट दिखा देता हूं। एटोमाइजर अच्छा है इनका, ठीक है। देखो, मैं अगर मिडिल ईस्टर्न बजट परफ्यूम्स के संग अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मैं यहाँ पे 2 से 3 परफ्यूम्स को मैं देख रहा हूं, सिमिलरिटी मुझे लग रही है। इसकी ओपनिंग जो है थोड़ी फ्रूटी ओपनिंग है। अगर आपने जेलिनी यूज किया हुआ है तो आपको ये उससे थोड़ा सिमिलर लगेगा। बहुत फ्रूटी एक वाइब देता है। इसके साथ ओरिजिनल 9 PM की जो DNA है ये उसके बहुत सिमिलर है। थ्रू आउट 9 PM का जो ओरिजिनल DNA था ये आपको महसूस होगा। जैसे ही थोड़ी देर ये होता है, जाता 5 से 10 मिनट के बाद इसकी जो इनिशियल फ्रूटीनेस है वो थोड़ी सी जैसी सेटल होती है, तो इसमें से मुझे 9 PM एलिक्सर की वाइब आती है, जो भी 9 PM के ओरिजिनल DNA के सिमिलर है, लेकिन उसमें थोड़े से हेवी नोट्स, थोड़े से डार्क नोट्स, थोड़े से लेदर के नोट्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं उसमें। तो इसमें से भी वैसे डार्क और हेवी नोट्स थोड़े से मुझे मिलते हैं। तो ये 9 PM एलिक्सर की तरह थोड़ा लीन कर जाता है। और ये जैसे ही अपने ड्राई डाउन में पहुंचता है लगभग 25-30 मिनट के बाद, ये मुझे थोड़ी सी याद दिलाता है लताफा के किंगडम की। लताफा किंगडम के अंदर जो वो वेनिला का जो टेक्सचर है, जो स्वीट मिंटी हनी टाइप की जो एक वाइब आती है, इसमें से भी थ्रू आउट आपको मिलेगा। स्वीट परफ्यूम है, फ्रूटी ओपनिंग है। इसके बाद मिडिल नोट्स में ये 9 PM के ओरिजिनल DNA की तरह ये लगता है। ये 9 PM एलिक्सर, टू बी मोर प्रिसाइज अगर मैं बात करूं तो 9 PM एलिक्सर की तरह ये वाइब देता है। तो ये तीनों परफ्यूम्स को मिलाकर जिस तरह की एक वाइब बनती है, ये उस तरह वाइब मुझे देता है। नोट्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रूटी ओपनिंग है, सिट्रस बैकग्राउंड है, बबल गमी टेक्सचर है, वेनिला है, उसको कैरी करने के लिए मिडिल नोट्स में स्पाइसेस हैं थोड़े से, और थ्रू आउट ये परफ्यूम स्वीट है, थ्रू आउट स्वीट परफ्यूम है। इसके एकदम एक्सट्रीम ड्राई डाउन में थोड़ा सा एक खट्टापन भी आता है और एक वुडी एसेंस भी आता है। मैंने इसके नोट्स नहीं देखे हैं, तो मैंने इनिशियल इंप्रेशन में मुझे जैसा फील हुआ मैंने वो आपको बता दिया कि मुझे ऐसा ये फील होता है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस इस परफ्यूम का बेहतरीन है, बढ़िया परफॉर्मेंस है। जैसे ही आप स्प्रे करते हो रूम फीलिंग वाइब ये देता है। आपके कपड़ों में 9-10 घंटे तक ये रहता है। अगर आपने 8-9 स्प्रे अगर आपने कर लिए तो बहुत देर तक आपके संग जुड़ा हुआ रहता है। सियाज अच्छा मेंटेन करता है। कहाँ पे पहन सकते हो, ये भी एक पार्टी टाइप का ही फ्रेग्रेंस है। ये रेगुलर डेली वेयर फ्रेग्रेंस नहीं है, पार्टीज में ओकेजन्स में आप इसको पहन सकते हो। शाम के वक्त ब्रीजी इवनिंग्स, विंटर्स, मॉनसून में पहन सकते हो। एक्सट्रीम समर में ये आप नहीं पहन पाओगे क्योंकि स्वीट परफ्यूम है तो उतना मजा नहीं आएगा। यूनिसेक्स है कि नहीं, बिल्कुल यूनिसेक्स है। बीच में थोड़ा सा वो डार्क डीप नोट्स जब आता है तब थोड़ा सा मैस्कुलिन की तरफ ये लीन करता है। तो मैं बोलूंगा कि ओवरऑल 60-40 का आप रेशियो पकड़े, 60% मैस्कुलिन, 40% फेमिनाइन। इसका मतलब दोनों जेंडर्स इजीली इसको वेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा शाम को पार्टी में पहनने लायक ये परफ्यूम है।
नोटिसेस आपको दिलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्स आपको दिलाएगा, अच्छी परफ्यूम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास 9 PM परफ्यूम है तो ये उससे बेहतर है कि नहीं। देखो मुझे 9 PM सीरीज का सबसे बढ़िया परफ्यूम 9 PM ही लगता है। 9 PM OG जो है उसकी खुशबू बहुत मुझे मजेदार लगती है अभी, लेकिन पिछले कुछ महीने से मैं 9 PM से ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ 9 PM एलिक्सर, क्योंकि 9 PM की परफॉर्मेंस जो है मुझे अच्छी नहीं मिल रही है। 9 PM एलिक्सर जो है वो मुझे बेहतर परफॉर्मिंग परफ्यूम लगता है, और उसमें जो थोड़े से डीप नोट है विंटर में थोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि 9 PM की जो ओरिजिनल डीएन है अच्छी तो है, अट्रैक्टिव तो है, लेकिन थोड़ी सी पुरानी हो गई है और बहुत से क्लोन्स हो गए हैं 9 PM के, तो थोड़ा सा रेगुलर डीएनए बन गया है वो। लेकिन 9 PM एलिक्सर जो है थोड़ा सा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके पास 9 PM एलिक्सर है तो इसको मत परचेस कीजिए, रिडंडेंट हो जाएगा थोड़ा सा। अगर आपके पास 9 PM ओरिजिनल डीएनए भी है तो भी मैं बोलूंगा कि इसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपके पास 9 PM ओरिजिनल नहीं है तो आप 9 PM नाइट आउट को कंसीडर कीजिए, बहुत अच्छी परफ्यूम है और 9 PM से तो बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है इसका भी। 9 PM एलिक्सर, और इसमें अगर मैं पिक करने के लिए बोलूं तो अगर आपको स्वीट और फ्रूटी परफ्यूम्स थोड़े से ज्यादा पसंद है तो आप इसको पिक कीजिए। लेकिन अगर आप 30+ हैं, आपको थोड़े से ऐसा लगता है कि परफ्यूम स्वीट हो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा से उसमें डेप्थ रहना चाहिए, थोड़ा सा डार्क नोट्स ना रहना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि 9 PM सीरीज का अभी भी 9 PM एलिक्सर बेहतरीन परफ्यूम है। इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़िया है। ये अगर आपको 3000 से ऊपर मिल रहा है तो इसको अवॉइड कर दो। ये अगर आपको 2500-2600 के आसपास अगर मिलता है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, सीधी बात, कोई घुमा फिरा के मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सो दिस वाज माय फर्स्ट व्यू ऑन 9 PM नाइट आउट। आई होप मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर में दे पाया। अच्छी परफ्यूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2500-2600 रेंज के अंदर एक बेहतरीन परफ्यूम बन सकता है। 3000+ ओवर प्राइस्ड है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। जो डीएनए है वो 9 PM से ही इंस्पायर्ड है। 9 PM एलिक्सर दोनों की वाइब आपको इसके अंदर से मिलेगी, लेकिन इनिशियल जो है थोड़ा सा स्वीट है, थोड़ा सा फ्रूटी है, और जो ड्राइड ऑन है उसमें थोड़ा सा वुडी, थोड़ा सा खट्टापन इसमें से लगता है। तो दिस वाज 9 PM नाइट आउट। आयुष भी हमारे साथ है। एक्चुअली मैं अपने इन-लॉज के घर में हूँ। कल मैंने शॉर्ट में आपको बताया था कि एक फैमिली इमरजेंसी हो गई थी तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा, तो सोचा फिर यही से वीडियो बना लेता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, और तब तक के लिए ख्याल रखिए। साइनिंग आउट फ्रॉम ऑफबीट अरोमा, दिस इज अरूप, बाय बाय।